नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 3 हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ दी गई हैं। एक दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था और कुछ दिन एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये है और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो यहाँ पर हमने 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य मान लिया है। अब यहाँ पर 2 किलो सेब का मूल्य दिया गया है। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य दिया गया है। तो 2 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा 2x और 1 किलो अंगूर का मूल्य हो जाएगा 1y। इनका कुल मूल्य है 160। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 160 रुपये। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार से स्थिति 2 में क्या है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। तो 4 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा 4x और 2 किलो अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y। इनका कुल मूल्य 300 रुपये है, इसलिए 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपये। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। इसका ग्राफी रूप प्रदर्शित करना है, इसलिए हम इसको हल करेंगे। ये हो जाएगा समीकरण 1 से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या थी, 2x प्लस y बराबर 160। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। y बराबर हो जाएगा, ये 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 2x। तो यहाँ पर यदि हम x का मान 40 रखते हैं तो y का मान हमें कितना प्राप्त होगा, इसको हल करेंगे। तो ये हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 2, x की जगह हमें क्या लिखना है 40 लिखेंगे तो यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 40 का गुणा 2 में होगा तो 80 हो जाएगा। 80, 160 में से 80 गए तो हमें 80 प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हमने x का मान 40 लिखा तो y का मान हमें 80 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यदि हम x का मान 50 लिखते हैं तो y का मान हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर हम x की जगह 50 लिखते हैं तो y का मान हमें कैसे प्राप्त होगा, तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2x। तो यहाँ पर 160 माइनस 2, x की जगह हमें 50 लिखना है। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 100, 50 का पहाड़ा 2 बार होगा तो 100। तो ये हो जाएगा 160 में से 100 जाएगा तो हमें 60 प्राप्त होंगे। तो यदि हम x का मान 50 लेते हैं तो y का मान हमें 60 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम इसको आगे हल करेंगे। यदि हम x का मान 60 लेते हैं तो हमें y का मान कितना प्राप्त होगा, इसको हल करके देखेंगे। यदि हम x का 60 ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 60 माइनस 160 माइनस 2, x की जगह हमें क्या लिखना है 60 लिखना है। इसको हल करेंगे तो 160 माइनस 60 का पहाड़ा 2 बार तो 120 हो जाएगा। 160 में से 120 घटाएंगे तो हमें 40 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 40। x का मान हमें 60 लिया तो y का मान 40 प्राप्त हुआ है। अब हम समीकरण नंबर 2 से इसको हल करेंगे। समीकरण 2 थी हमारे पास 4x प्लस 2y बराबर 300। इसके द्वारा इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर, जो 2 कॉमन लिया वो 300 के बटे में चले जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं हम 2 कॉमन लिया तो ये 2 बटे में गुणे में है तो ये इसके बटे में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस y, 2 बटे में जाएंगे 300 के तो 2 से 300 कटेंगे तो 150 बचेगा। तो ये वाली समीकरण हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 150 माइनस 2x। तो यहाँ पर यदि हम x का मान 40 लेते हैं तो y का मान कैसे प्राप्त होगा, इसको हल करेंगे। तो y बराबर 150 माइनस 2, x की जगह 40 तो ये हो जाएगा 150
माइनस 40 का पहाड़ा 2 बार तो 80 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमें 70 प्राप्त होंगे। 150 में से 80 गए तो 70। तो x का मान 40 लेने पर हमें y का मान 70 प्राप्त हो रहा है। अब यदि हम x का मान 50 लेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा? तो ये हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 2। x की जगह कितना 50 लेना है तो यहाँ लिखेंगे 50। तो ये हो जाएगा 150 माइनस 50 का पहाड़ा 2 बार 100 हो जाएगा। तो 150 में से 100 गए तो हमें 50 प्राप्त होंगे। y का मान x का मान 50 लेने पर y का मान हमें 50 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से यदि हम x का मान 60 लेते हैं तो y का मान कितना प्राप्त होगा? इसको हल करके देखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 2। x की जगह कितना लिखना है? 60। ये हल करेंगे इसको तो 150 में गुणा हो, ये 60 में 2 का गुणा होगा तो 120 प्राप्त होगा। इसको 150 में से 120 घटाएंगे तो 30 प्राप्त होगा। इस प्रकार से x का मान 60 लेने पर y का मान 30 प्राप्त होगा। अब हमें दोनों तालिकाएं प्राप्त हो गई। इन दोनों तालिकाओं से हम ग्राफ में रेखाएं बनाएंगे। तो हमारा ग्राफ इस प्रकार से होता है। इसमें ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। अब हम तालिका 1 से जो छोटे मान हैं उनको यहाँ पर रखेंगे और बिंदु प्राप्त करेंगे और उन बिंदुओं से रेखाएं प्राप्त करेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पहली टेबल थी, x का मान 50 लेते हैं और y का मान 60 लेकर इसको हल करेंगे। x की जगह 50, y का मान 60। इसको ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर अंतराल हमें 10-10 के रखने हैं। तो 10-10 के अंतराल रखने पर x की जगह 50, y की जगह 60। ये दोनों इन दोनों से कहाँ पर लाइन क्रॉस होती है, हमें कहाँ पर बिंदु प्राप्त होता है, वो यहाँ पर है ये। इसी प्रकार से हम एक और बिंदु से अन्य मान से अन्य एक बिंदु और प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास टेबल में मान x का कितना है? 60 है और y का 40 है। तो इसके द्वारा हम बिंदु प्राप्त करेंगे। x का 60, y का 40। x का 60, y का 40। इन दोनों से हमें एक बिंदु ये प्राप्त होगा। तो 2 बिंदु प्राप्त हो गए, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। दोनों बिंदुओं से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे तो ये एक रेखा हमें प्राप्त हो गई। तो इसी प्रकार से हम टेबल 2 से भी एक रेखा प्राप्त कर लेंगे। तो टेबल 2 में x का मान यहाँ पर 50 ले लो, छोटा मान, और y का मान भी 50। तो इसको हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। x का 50 और y का भी 50 लेके हम बिंदु प्राप्त करेंगे। तो x का 50 हमें यहाँ पर दिख रहा है, x वाली लाइन पे 50 और y वाली लाइन पे 50। इन दोनों का क्रॉस कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। तो एक बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से अन्य मान से भी निकालेंगे। अन्य मान क्या था? x की जगह 60 है और y की जगह 30 है। तो x की जगह 60 कहाँ दिख रहा है हमें? यहाँ पर। और y की जगह 30। इन दोनों से एक बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए हैं। एक बिंदु ये है 50-50 का और दूसरा है 60-30 का। इन दोनों बिंदुओं से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो इस प्रकार हम दिए गए प्रश्न का ज्यामितीय रूप प्रदर्शित करेंगे, जो कि इस प्रकार है।